हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 25 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 11 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 25 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंत्योदय दिवस। प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस जो है स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सम्मान में उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित किस सिस्टम का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ALS-50 ड्रोन सिस्टम। ALS-50 ड्रोन सिस्टम का हाल ही में DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर के इसका लॉन्चिंग की है। इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अब बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अभी DRDO के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं श्री विष्णु चंद्रा झा। कौन है? श्री विष्णु चंद्रा झा। अब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में इस उपलब्धि को हासिल किया है और T20 में अब तक उनके नाम 176 शतक रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं जिनके नाम 172 छक्के हैं T20 मैच में। अब बात हो रही क्रिकेट की, तो इससे जुड़े कुछ IMP फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर मोहम्मद रिजवान काबिज हैं और 100 T20, 100 वनडे और 100 टेस्ट यानी कि तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विराट कोहली ट्विटर पर फॉलोअर्स की लिस्ट में भी पहले पायदान पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे और यह किसके द्वारा करेंगे? PM मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। अब बात हो रही है टेलीकॉम सर्विस की, तो टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है अभी? टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव और 5G को चालू करने की रेस में अभी एयरटेल और जियो ये दौड़ में लगातार बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के अमृता अस्पताल में देह का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल में कोच्चि के अमृता अस्पताल में हाल ही में एक मरीज के दोनों हाथों का सफलतापूर्वक देश का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है। बात हो रही है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। अब बात हो रही गुवाहाटी की, जो कहाँ है? असम में है और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट जो है नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए, जो आकस्मिक मौतें हो जाती हैं उनको रोकने के लिए सांस नामक एक पोर्टेबल उपकरण का लॉन्च कर रही है। इस पोर्टेबल उपकरण से अस्पताल में शिशुओं को सांस लेने में मदद दी जाएगी एवं यात्रा के दौरान भी इसको लगाया जा सकता है और इसका विकास किया है बेंगलुरु के संस्थान द्वारा इसका विकास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंडा वीरतोवा ने। लिंडा वीरतोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है और इन्होंने मैकेडा लिनेट को हराया है। किसे हराया है? मैकेडा लिनेट को हरा करके यह खिताब जीता है लिंडा वीरतोवा ने। और यह जो है ओनली 17 वर्षीय हैं, 17 साल की हैं और चेक गणराज्य की हैं। अब बात हो रही चेन्नई ओपन की, तो चेन्नई ओपन इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। और तमिलनाडु की राजधानी है चूँकि चेन्नई, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टॉलिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIC शुरू करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड जो है CMHIC स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बनेगा। अब बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है मून लाइटिंग, जो रोजगार से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और मून लाइटिंग क्या होता है? मून लाइटिंग भारतीय IT कंपनी विप्रो ने अभी हाल ही में 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, जो कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ 2 कंपनियों में काम करने को ही हम क्या कहते हैं? मून लाइटिंग। कि इस कंपनी में भी आप काम करोगे, उस कंपनी में भी काम करोगे, तो आपकी प्रतिस्पर्धाएं जो हैं लीक हो जाएंगी। इससे इसका खतरा बढ़ा रहता है। इसलिए अभी विप्रो ने वहाँ के 300 कर्मचारियों को सेवाओं से समाप्त कर दिया है। अब बात हो रही है विप्रो की, तो विप्रो के संस्थापक कौन हैं? अजीज प्रेमजी, और अभी इसके प्रमुख भी अजीज प्रेमजी हैं। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हुआ गुजरात। गुजरात सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें पशुओं को ले जाने व हेरफेर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सदन में विधेयक ला करके इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन वहाँ की जो जनता है उसने विरोध किया, जिसके चलते इस मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा सैमसंग। सैमसंग और स्किल इंडिया ने भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पार्टनरशिप की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करेगा। अब बात हो रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और ब्रिक्स का उद्देश्य क्या था? उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ बनना। उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ के रूप में ब्रिक्स काम करता है। और ब्रिक्स में सम्मिलित देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। अब R5 क्यों? क्योंकि इन सभी 5 देशों की जो मुद्राएं हैं जिनका नाम R से ही शुरू होता है। और एक और IMP फैक्ट है ब्रिक्स के बारे में, ये पूरी दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरत लाल। भरत लाल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डूमैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।